प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नमस्कार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग तथा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है गुड हेल्थ इन द मिलेनियम, चैलेंजेस फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित उद्घाटन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अलावा हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री NT षणमुगम एवं पद्म भूषण राजवैद्य बृहस्पति देव त्रिगुण। हम आप सभी का यहाँ स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में सचिव श्रीमती शैलजा चंद्र, CII के अध्यक्ष श्री राहुल बजाज, उपाध्यक्ष श्री अरुण भरतराम एवं योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर दीनानाथ तिवारी। प्राचीन शास्त्रों में निरोगी काया को सबसे बड़ा सुख माना गया है। कहते हैं जान है तो जहान है। आज की आधुनिक दौड़ ने मनुष्य का रहन सहन, आचार विचार, सोच समझ सभी कुछ बदल दिया है। प्रकृति जन्य सहजता, सरलता, सरसता हमसे कोसों दूर है। इसी कारण अनेक शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों के आक्रमण से हम लगातार जूझ रहे हैं। आज भारतीय चिकित्सा पद्धति की ओर विश्व की दृष्टि केंद्रित है। भारतीय चिकित्सा पद्धति, जिसकी 6 शाखाएं आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, निसर्गोपचार, योग और होम्योपैथी, सेमिनार का केंद्र बिंदु है। उल्लेखनीय बात यह है कि ये सभी शाखाएं और एलोपैथी के विशेषज्ञ आज एक साथ एक मंच पर एकत्रित हैं। इन पद्धतियों के विशेषज्ञ मिलजुल कर विभिन्न बीमारियों पर विचार विमर्श करेंगे। ये पद्धतियां रोग के रोकथाम में तो मदद करती ही हैं, इन पद्धतियों से बहुत सी लंबी एवं पुरानी बीमारियों का इलाज भी संभव हो पाया है। जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं, यहाँ मंच के आगे 60 औषधीय वनस्पतियां रखी गई हैं, जैसे सिनेरेरिया मैरिटिमा, शतावरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, सर्पगंधा इत्यादि। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं वेद ऋचाओं से, जो ब्रह्मांड में संगति उत्पन्न कर एक व्यवस्था एवं नियमितता प्रदान करती है। वाणी में विमलता, विचारों में निर्मलता और आचार में पवित्रता प्रदान करने वाले मंत्रोच्चार हमारी प्राचीन धरोहर हैं। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद की ऋचाओं में प्रार्थना की गई है कि वनस्पतियां हमें रोग मुक्त रखें, ईश्वर पर अर्पित जल समस्त प्राणी जगत को निरोगी बनाए रखें और हम सभी मिलजुल कर प्रेम भाव से रहें। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपनी प्रेरणामयी वाणी में सभी को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। देवियों और सज्जनों, आमतौर पर मैं खड़े होकर भाषण देता हूं, लेकिन मेरे आयुर्वेदाचार्य ने मुझे सलाह दी है कि खड़े होकर भाषण देने से बैठकर भाषण देना ज़्यादा अच्छा है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, आप अन्यथा न समझें। मेरे सहयोगी श्री षणमुगम जी, CII के प्रेसिडेंट श्री राहुल बजाज, पद्म भूषण वैद्य त्रिगुणा जी, डॉक्टर DN तिवारी, कैबिनेट सेक्रेटरी श्री प्रभात कुमार, श्री तरुण दास, अरुण भरतराम जी, श्रीमती शैलजा चंद्रा,
मित्रों, देवियों और सज्जनों, विश्व स्वास्थ्य दिवस की संध्या पर, पूर्व संध्या पर आपके बीच यहाँ आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं CII और उसके अध्यक्ष तथा डायरेक्टर जनरल श्री बजाज और श्री तरुणदास को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये बात सच है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की अभी तक अवहेलना हुई है। किसी विशेष उद्देश्य से की गई हो, ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन जिस तंत्र का हमने विकास किया और जिस ढांचे के साथ हमारी मानसिकता जुड़ी, उसमें ये हो गया स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से। अब इसको बदलने की जरूरत है। जैसा बजाज जी कह रहे थे कि दुनिया के अन्य देशों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को अपनाया जा रहा है, लोकप्रिय हो रही हैं। उसमें निर्यात की भी सुविधा है। एक एक व्यक्ति के हम स्वास्थ्य की चिंता करना चाहते हैं, एलोपैथी से तो संभव नहीं है। उसके लिए एलोपैथी के साथ साथ सारी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश करना होगा। इसके लिए चिकित्सा पद्धतियों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। चिकित्सा पद्धतियों में, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में बड़े पैमाने पर अनुसंधान और खोज अन्वेषण की आवश्यकता है। फिर कोई मानकीकरण भी होना चाहिए। कुछ मात्रा में शुरू हुआ है, लेकिन वो इतनी मात्रा में करना जरूरी है कि जिसमें लोगों का विश्वास जम सके। हमारी चिकित्सा पद्धति केवल रोग का उन्मूलन नहीं करती, लेकिन उसके बुनियादी कारणों में जाती है, मौलिक कारणों में जाती है। जीवन को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, उसको समग्रता में देखना होगा। रोग के निराकरण के लिए मन कैसा हो, चित्त कैसा हो, उसको किस तरह से सुधारा जाए, संवारा जाए, इसका विचार भी बहुत जरूरी है। हमने ऐसी चिकित्सा पद्धतियों का विकास किया था और घरों में, गांव में अभी भी ऐसे नुस्खे प्रचलित हैं कि जिनसे छोटे मोटे रोगों की इलाज की व्यवस्था हो सकती है। मुझे याद है बचपन में अगर मुझे जुकाम हो जाता था तो मेरी माँ एक काढ़ा बनाकर तुलसी के पत्ते डालकर उबालकर
और मुझे पिला देती थी और मैं ठीक हो जाता था। पता नहीं वो काढ़े का असर था या मां की ममता का परिणाम था। लेकिन छोटे मोटे रोगों का इलाज हो सकता है और छोटे मोटे रोगों के साथ साथ बड़े बड़े रोगों का इलाज भी भारतीय चिकित्सा पद्धति कर सकती है। ये मैंने अपनी आंख से देखा है, अपने अनुभव से मैं जानता हूं। उस दिशा में और काम करने की जरूरत है। चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे की पूरक होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी नहीं। मिलकर काम करें, संगच्छध्वम संवदध्वम। उसमें ऐसा नहीं है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति अलग चले और विदेशी चिकित्सा पद्धति, पश्चिमी चिकित्सा पद्धति अलग चले। तालमेल होना चाहिए। और सचमुच में जो हमारे एलोपैथी के विद्यार्थी निकल रहे हैं, डॉक्टर बनके समाज में जा रहे हैं, अगर पढ़ाई के दौरान उनको भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के मूल सिद्धांतों के बारे में कुछ बताया जा सके तो मैं समझता हूं इसका लाभ होगा, वो उसका उपयोग भी कर सकते हैं और उसका लाभ दोनों पद्धतियों को होगा। मुझे याद है, फिर बचपन की एक घटना मेरे स्मरण में आती है। एक हकीम जी थे, बड़ा नाम था उनका। मेरे पड़ोसी मित्र के उदर में कुछ शिकायत हो गई, पेट में शिकायत हो गई। अनेक डॉक्टरों के यहां गए मगर शिकायत दूर नहीं हुई। फिर उन्हें किसी ने सुझाया कि जो नुक्कड़ पर हकीम जी बैठते हैं उनकी सलाह लो। वो उनके पास भी गए और मुझे याद है कि हकीम जी ने उन्हें एक ऐसी रोटी बनाकर दी थी जो औषधियों से बनी थी, जिसमें तरह तरह के उपयोगी तत्व शामिल थे, और कहा था कि पेट पर ही आप रोटी बांधिए। पेट को चीरने की उन्होंने सलाह नहीं दी। चलिए टेबल तैयार है, अभी चीर फाड़ कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पेट को चीरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये प्रश्न बार बार मेरे मन में उठता था कि भाई दर्द है पेट के अंदर और रोटी बांधी जा रही है ऊपर, और ये पेट ठीक कैसे होगा? मगर पेट ठीक हो गया। मुझे ऐसे हकीमों की तलाश है। वैसे तरुणा जी का वरदहस्त मेरे ऊपर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास में योगदान दें। केवल सरकार के भरोसे ये काम नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार के साधन सीमित हैं और मानसिकता का भी सवाल है। मैं भी कभी कभी जो मुझे प्राकृतिक चिकित्सा के पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं उनसे कभी पूछा करता हूं कि आप ये जो फिजियोथेरेपी बता रहे हैं, क्या कोई गोली नहीं है कि फिजियोथेरेपी की करने के बजाय मैं वो गोली खा लूं और तबीयत ठीक हो जाए? उन्होंने कहा कोई इसका इलाज नहीं है, कोई गोली अभी तक नहीं बनी है। शाम को घूमना आपको पड़ेगा, कोई गोली आपके काम आने वाली नहीं है। लेकिन शॉर्टकट, दुनिया में शॉर्टकट हो रहे हैं, इंस्टेंट इलाज हो रहे हैं, उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है।
तो किसी भी विज्ञान को, किसी भी पद्धति को हम छोटा न समझें, किसी भी पद्धति या किसी भी प्रणाली को हम पुरस्कृत करने से अपने को न रोकें, मिलकर काम करें। और अभी मेरे सहयोगी षणमुखम जी ने बहुत सी चीज़ें गिना दी हैं अपने भाषण में। मुझे विश्वास है कि उनमें ज़्यादा खर्चा करना जरूरी नहीं होगा, लेकिन अस्पतालों पर, एलोपैथी पर, इलाज पर हम जितना खर्च कर रहे हैं, ये ठीक है कि उसमें प्राइवेट भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं। उसका अगर एक अंश भी हम भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार और प्रसार पर खर्च करें तो मैं समझता हूँ इस देश के स्वास्थ्य में अवश्य परिवर्तन होगा और इसका श्रेय आपको मिलेगा। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।